फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं MS पेंट में कैसे काम करते हैं, फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं और उसे कैसे हम ऑपरेट करते हैं। ये बेसिकली हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम बच्चे सीखना चाहते हैं और बच्चों को ये सब नॉलेज नहीं होता है, सबसे पहले कंप्यूटर चलाने के लिए उन्हें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है और ये बेसिक नॉलेज पेंट के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और पेंट में कुछ फ़ाइलों को कैसे सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट MS पेंट। स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट लिखा होता है। यदि कभी कभी यहाँ नहीं मिलता है तो ऑल प्रोग्राम में जा कर के एसेसरीज़ में जाते हैं और उसमें MS पेंट ये है, इस प्रकार से क्लिक करते हैं। अदरवाइज़ हम स्टार्ट पर क्लिक करके सर्च ऑप्शन में पेंट टाइप करके भी पेंट एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक फीचर है। इसका मतलब जब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल होता है तो पेंट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। सो आइए हम इस पेंट के बारे में आपको बतलाते हैं। ये MS पेंट है। इस पेंट का ये ऊपर टाइटल बार है। जब भी आप पेंट ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक पेज खुलकर आता है जिसका नाम अनटाइटल्ड होता है। इस पेंट की फ़ाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पे फाइल बटन पे क्लिक करते हैं या इसको ऑफिस बटन भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सेव विकल्प पर क्लिक करते हैं। सेव के लिए शॉर्ट की Ctrl+S का भी यूज किया जा सकता है। सेव पर क्लिक जो ही करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में हम फाइल का नाम देते हैं। इस फाइल का नाम देने के पश्चात सेव कमांड पर क्लिक करेंगे। फ़ाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाती है। फ़ाइल के लोकेशन को सेव करना है तो लोकेशन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम डेस्कटॉप ही चुनते हैं। मैंने फ़ाइल को सेव कर लिया। फ़ाइल को सेव करने के पश्चात अब हम आपको बताते हैं इस फ़ाइल में जो ऑप्शन है। ये देखिए है नई फ़ाइल बनाने के लिए। कभी कभी हमें फ़ाइल नई की आवश्यकता होती है तो न्यू पर क्लिक करते हैं या Ctrl+N शॉर्ट की का भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+N अर्थात कंट्रोल और N एक साथ की प्रेस करते हैं। न्यू फाइल बनकर सामने आ जाती है। तो ये हुआ Ctrl+N का यूज़। Ctrl+N से नई फाइल को हम बनाते हैं। आगे आपको बताते हैं फ़ाइल को ओपन करना। Ctrl+O से फ़ाइल को ओपन करते हैं। यदि हमने पहले से बनी हुई फ़ाइल को ओपन करना है तो Ctrl+O एक साथ प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। आपके सामने इस प्रकार का एक कीबोर्ड टैबलेट PC में आप जाएंगे। टैबल PC इनपुट पैनल आपके सामने खुलकर आ जाता है। इसमें अब हमें पेंट की फ़ाइल पहले से जो फाइल बनी हुई है उसे ओपन करना है तो कंट्रोल ये है आपका और O एक साथ प्रेस करते हैं। ये आपकी ओपन डायलॉग बॉक्स सामने खुलकर आ जाता है जिसमें से पहले से बनी हुई फ़ाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हुआ ओपन। नई फ़ाइल अभी क्रिएट करनी है तो Ctrl+N यानी कंट्रोल और N एक साथ दबाते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो फ़ाइल आपकी अभी बनी है वो सेव होती है और एक नई फ़ाइल आपके सामने आ जाती है जिसका नाम अनटाइटल्ड है। फ्रेंड्स, फिर से आपको बता रहे हैं Ctrl+N एक साथ प्रेस करेंगे आपके सामने दूसरी फ़ाइल आ जाएगी। बाय द वे मान लीजिए आपने कोई फ़ाइल ओपन कर रखी हुई है। मान लीजिए कोई फ़ाइल यही है मान लीजिए। अब इसको आप चाहते हैं कि इसको हटा के नई फ़ाइल ओपन कर लें तो Ctrl+N एक साथ दबाएंगे, आपके सामने नई फ़ाइल आ जाएगी। तो ये हुआ नया फ़ाइल बनाना, ओपन करना। फ़ाइल को सेव करने के लिए मान लीजिए आपने कुछ इसमें बनाया है और आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S
यानी कंट्रोल प्लस एस एक साथ दबाएंगे, कंट्रोल एस दो ही दबाएंगे, आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ जाएगा। अब इसमें हम फाइल का नाम कोई भी दे सकते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे। फाइल बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे सेव हो जाती है। तो ये रहा न्यू बनाना, ओपन करना, सेव करना। सेव है इसका मतलब होता है एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव किया जा सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे अब देखते हैं होम टैब, व्यू टैब। होम टैब के कुछ जो टूल्स हैं, इन्हीं टूल्स का यूज़ करके हम अपने पेंट में ड्राइंग करते हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही सुविधाजनक सॉफ्टवेयर है। बच्चे इसमें अपने इंटरटेनमेंट को या अपने मन के हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं और कंप्यूटर को चलाना सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको हम बताते हैं कि ये टूल्स क्या क्या हैं। जैसे पेस्ट, इसका यूज़ किसी बने हुए ऑब्जेक्ट को, बने हुए शेप को कई बार पेस्ट करना है तो इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए, अब ये हाईलाइट नहीं है। इसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो ये है सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ द पिक्चर, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से कट या कॉपी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ भी होगा। यदि हम कट करते हैं तो यहाँ से गायब हो जाएगा, क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है और पुनः पेस्ट का यूज़ करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। एक बार कट करके आप कई बार कॉपी ऑप्शन का पेस्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक बार मैंने कट किया और इस पर लगातार हम पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको कट पेस्ट का यूज़ बताया। अब कॉपी पेस्ट क्या होता है? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपके बने हुए हैं। इन ऑब्जेक्ट में से किन्हीं ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी करना है, माने तो सबसे पहले इन्हें हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के पश्चात कॉपी पे क्लिक करते हैं। कॉपी हो गया, यह ऑब्जेक्ट गायब नहीं हुआ। कट पे क्लिक करने से ऑब्जेक्ट हिडन हो जाता था, यानी क्लिप बोर्ड पे स्टोर हो जाता था। और पेस्ट का यूज यानी कॉपी ऑप्शन के यूज से हमारा ऑब्जेक्ट एज इट इज़ दिखाई देगा और पुनः पेस्ट पर भी क्लिक करते हैं तो पेस्ट भी हो जाएगा। इस प्रकार से आप कट, कॉपी, पेस्ट, इन तीनों का यूज़ मैंने आपको बताया। ठीक, अब आगे ऑप्शन है पेस्ट में पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का मतलब होता है आप कहाँ से पेस्ट करना चाहते हैं। फाइल पहले से बनी होगी, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम, जैसे ये है, ओपन करेंगे, ये इसमें पेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। पहले से बनी हुई फाइल को पेस्ट करना, ये होता है पेस्ट फ्रॉम। देख रहे हैं, ये है फ्रेंड्स पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन का यूज़। आगे आते हैं रीसाइज़। हमें अपनी फ़ाइल को रीसाइज़ करना है, यानी छोटा या बड़ा करना है, तो यहाँ से ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये है ऑप्शन रीसाइज़। रीसाइज़ में परसेंटेज पिक्सल ऑप्शन है। परसेंटेज का यूज़ करके हम अपने फाइल के परसेंट को डिक्लेयर करते हैं, कितना परसेंट हमें देना है। हॉरिजॉन्टल ये है, ये वर्टिकल, यानी पेज का हॉरिजॉन्टल कितना परसेंट देना है। मान लीजिए मैंने 50% दिया तो ये भी 50% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम इसको हटा देते हैं तो ऊपर नीचे अपने हिसाब से हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ इसको लगा देते हैं तो जितना परसेंट इसको देंगे उतना ही परसेंट नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। यदि हम मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देते हैं तो हम अपने हिसाब से कुछ भी देंगे, ऊपर या नीचे वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम परसेंटेज टाइप करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परसेंटेज वैल्यू सही टाइप करके ओके करेंगे तो आपकी फ़ाइल का एक्चुअल परसेंट जो आप दिए हैं वो आ जाता है। फिर से आपको बता रहे हैं, ये हमने 60%, वर्टिकल 40% दे टाइप करके ओके करते हैं। इस प्रकार से ये है।
पुनः यदि हम 100% करेंगे तो ये इसका 100% नॉर्मल है। इस प्रकार से पेज आपकी एक्चुअल पेज आ गई। फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे आगे हम न्यू फाइल, पुनः आपकी नई फाइल है रोटेट कराना। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम बना रहे होते हैं, मान लीजिए इस प्रकार की ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट कराना है तो हम ये रोटेट ऑप्शन यूज करेंगे। इसमें 5 ऑप्शन हैं, रोटेट राइट 19, रोटेट लेफ़्ट 19। ये राइट से रोटेट होगा, ये लेफ़्ट से रोटेट होगा। जैसे रोटेट राइट 19 करेंगे तो ये इस प्रकार से रोटेट होगा। रोटेट लेफ़्ट 19 करेंगे तो ये इसके अपोजिट होगा। अब आते हैं रोटेट 180, तो ये इस प्रकार से रोटेट होगा। आगे आते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोटेट, तो वर्टिकल यानी सीधे सीधे पलटेगा जैसा ये फिगर बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रोटेट होगा। इस प्रकार से ये रोटेट ऑप्शन का यूज़ है। फ्रेंड्स, बताया। अब आगे आते हैं, बताते हैं आपको इन टूल का यूज़। तो ये है फ्रेंड्स पेंसिल टूल। पेंसिल का यूज करके हम अपने हिसाब से कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ड्राइंग में एक्सपर्ट हैं। ये एक्सपर्टनेस पे डिपेंड करता है। जितना आप एक्सपर्ट होंगे उतना बेस्ट ड्राइंग आप बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल में आगे अलग अलग पेंसिल के ब्रश हैं। जैसा आप ब्रश यूज करेंगे वैसा यूज होगा। ये ब्रश टूल है। आगे ये है, आपके सामने अलग अलग टूल हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। देखिए ये ड्राइंग बनाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये टूल है। आपके पेंट में जैसा आप ड्राइंग बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये है पेन टूल के ब्रश टूल। ये है फिल टूल। फिल टूल में आते हैं तो हमें किसी भी शेप में कलर फिल करना, जैसे कोई भी शेप यदि हम ड्रा किए हुए हैं, इस पे हम कोई मान लीजिए लाइन खींच लेते हैं। इस प्रकार से मैंने लाइन खींच लिया। अब आते हैं ये फिल विथ कलर टूल पे। यहाँ से कोई भी कलर लेकर के हम क्लिक करेंगे, उस शेप में फिल हो जाएगा। कोई भी शेप यदि बनाए हैं उस शेप में कलर फिल करना है तो उसमें हम कलर फिल कर सकते हैं फिल टूल के द्वारा। ये फिल टूल। आगे इरेजर टूल। इरेजर टूल को हम यहाँ से इरेज यानी आप भी जो भी ऑब्जेक्ट जो भी शेप बनाए हैं उसे इरेज करने के काम में आता है। इस इरेजर टूल को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल और प्लस साइन का यूज़ करेंगे तो बढ़ेगा। कंट्रोल के साथ प्लस साइन आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे आपके है तो इस प्रकार से आपका बढ़ता जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस करके, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट जो भी बनाए होंगे शेप वो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये है फिल कलर। टेक्स्ट टूल का यूज़ हम आपके पेंट में टाइप करने के लिए करते हैं। जैसे हमें कोई भी टाइप करना है तो हम एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसमें हम टाइप करते हैं। इस प्रकार से इसको हम कलर में जो भी कलर हमें देना हो उसके अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। ये हुआ कैश मेमो आपने लिखा, इसको आप सेलेक्ट करके
कहीं भी मूव करा सकते हैं। इसमें आप अपना डिटेल्स भी टाइप कर सकते हैं, जैसे नेम, फादर नेम, इस प्रकार से हम टाइप करने का काम करते हैं। ये हुआ टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट टूल से संबंधित ये अलग अलग टूल्स ग्रुप दिखाई देंगे, जिसमें ये पहला है फ़ॉन्ट टूल। इसमें से हम अलग अलग फ़ॉन्ट चुन सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग। ये है बोल्ड, ये है इटैलिक, ये अंडरलाइन। इनका यूज़ हम शॉर्ट की कंट्रोल B के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टाइप किया, कीबोर्ड से कंट्रोल और B एक साथ दबाएंगे, आपका ये बोल्ड हो जाएगा। फिर से दिखा रहे हैं, कंट्रोल B बोल्ड हो गया। इसी प्रकार इटैलिक का यूज करना है तो लिखे हुए को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल I एक साथ दबाएंगे, इटैलिक हो जाएगा। ये सब टॉगल बिहेवियर की है, यानी एक बार यदि बोल्ड का यूज़ करते हैं तो एक बार बोल्ड होगा, एक बार नॉर्मल होगा। इटैलिक का यूज़ करेंगे तो एक बार इटैलिक होगा, एक बार नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम उसके साइज़ को सेट करते हैं, हमें कितना साइज़ देना है ये निर्धारित होता है। यह देखिए आप साइज़ अपना छोटा बड़ा जैसा हम साइज़ देते हैं वैसा ये हो जाता है। ये टेक्स्ट हो गया। अब आगे आते हैं इरेजर टूल। आपको मैंने बताया ये मैग्नीफायर टूल है। ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करके देखने के लिए हम मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं। लेफ़्ट क्लिक करते हैं, मैग्नीफायर टूल लेकर के लेफ़्ट माउस क्लिक करते हैं तो बड़ा होता जाएगा। तो राइट माउस क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट यानी आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है छोटा, इसका जूम कम होता जाएगा, जूम आउट जूम इन होता जाएगा। तो ये टूल रहे। आगे ये शेप टूल है। इनमें से अलग अलग शेप का यूज़ अपनी ड्राइंग के लिए आप कर सकते हैं। शेप टूल, किसी भी प्रकार का शेप आप बनाना चाहें, शेप का कलर बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, बना सकते हैं। ये ड्रा है इस प्रकार से। तो ये अलग अलग टूल हैं, इनमें इतने टूल हैं, किसी भी टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आगे हम सेलेक्ट टूल का यूज़ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, इस टूल से ये पूरा सेलेक्ट होता है, यहाँ लेना चाहे तो पूरा होगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को हटा दें, इसके लिए है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके सेलेक्ट टूल में ही मिलेगा, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। अब यहाँ से हम इसको रोटेट कराते हुए जितना हमें जिसकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार इसको घुमाते हुए ले जाकर यहीं पे मिला देंगे। ये है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल, देखिए आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये है, ये कलर बॉक्स है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। आगे आते हैं व्यू पे। व्यू देखिए, जूम इन जूम आउट 100%। जूम इन करेंगे ये बड़ा होता जाएगा, जूम आउट करेंगे तो यहाँ से जूम इसका छोटा होगा। नॉर्मल पेज आपका 100% रहता है। ये रूलर है, आपके पेज पे रूलर दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर आपके सामने दिखाई देगा। ये ग्रिड लाइन है, आप चाहते हैं कि अपने डिज़ाइन को पेंट में जो बना रहे हैं उसको थोड़ा डेकोरेटिव वे में बनाएं तो आप ग्रिड लाइन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ग्रिड लाइन का यूज़ करके आप यदि कोई भी ड्राइंग करते हैं तो आपकी ड्राइंग सबसे बेस्ट होगी। जिस प्रकार आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये ग्रिड लाइन का यूज़ करके हम बना रहे हैं। ग्रिड लाइन का यूज करके बनाने से आपका जो भी शेप होगा वो सीधा होगा। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जितना सीधा टेढ़ा जैसा अपने अकॉर्डिंग, ग्रिड लाइन से ये फ़ायदा है कि अपने अकॉर्डिंग हम जैसे चाहें उसको उसके मेज़रमेंट को डिसाइड कर सकते हैं, उसकी मेज़रमेंट के अनुसार हम अपना शेप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लगभग सभी टूल्स को बताया। कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आप लाइन के कलर को सेट भी कर सकते हैं, नो आउटलाइन, डैश कलर लाइन, क्यान, मार्कर, ऑयल,
यहाँ से अब हम कलर को सेट, अच्छा, एडिट कलर ऑप्शन का भी यूज़ करके हम कलर को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यदि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमें कलर बॉक्स में नहीं दिख रहे होते, तो एडिट कलर ऑप्शन का भी यूज़ करके हम अपने कलर को मिक्स कर सकते हैं, कलर को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कलर लेना है, इनमें से हल्का कलर लेना है, तो ऐड करेंगे, आपके ऐड बॉक्स में आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमने आपको पेंट के बारे में बेसिक जानकारी दी। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।